की क्रांति हुई थी, फेल हो गई, तो ये लोग कहते हैं भाई इसलिए फेल हुई, अलग अलग दिन पे हुई थी, हम एक ही दिन पे करेंगे 21 अगस्त। लेकिन नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जो आत्म बलिदान करने को तैयार हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फ्रेज के माध्यम से हम जयचंद कहते हैं, अरे साहब ऐसा होने वाला है। तो ये पता लग जाता है, प्रताप सिंह पकड़े वकड़े जाते हैं। 122 किलो का लड़का था वो प्रताप सिंह। बरेली जेल में जब उसकी लाश सुपुर्द की गई तो 32 किलो का था वो। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ टॉर्चर, पेन गिवन टू हिम। 122 किलो का आदमी 32 किलो का रह जाता है। इन्हीं से मैंने जैसे कहा, मैं कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। रास बिहारी बोस बंगाल से आ रहे हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं नहीं साहब ये तो इंडिविजुअल इवेंट्स थे। भावनाएं पूरी भारतीयता के साथ ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ चल रही थी लगातार आज़ादी के आंदोलन की। श्याम जी कृष्ण वर्मा इस बारठ लोगों से परिचित थे, गुजरात से आते हैं, अजमेर रहते हैं, लंदन चले जाते हैं, इंडिया हाउस बनाते हैं। 1857 अंग्रेज़ों ने जब तक किताबें लिखी, ये लिखा म्यूटिनी है, म्यूटिनी है। इट वॉज ए म्यूटिनी, नथिंग मोर देन दैट। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड नो, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? एनी वन ऑफ यू? आई एम मंगल पांडे। थैंकफुल। हैं कौन? मंगल पांडे किसने कह दिया भाई? सावरकर इज द राइट आंसर। किताब लिखी उन्होंने, भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम। तब पहली बार भारतीयों को बताने की कोशिश करी कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों की म्यूटिनी नहीं थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो हमारा प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। 1857 की 50वीं वर्षगांठ लंदन में इंडिया हाउस में श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या मनाई जाती है, वहाँ इस किताब का विमोचन होता है। अंग्रेज़ों को पता लगता है, किताब बैन कर दी जाती है, जैसे तैसे छिपा छिपू करके लोग लाते हैं, आज हम उसको पढ़ पाते हैं। सावरकर इतिहास में एक विवादित नाम रहे हैं। अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द टाइम टू एक्सप्लेन इट। मैं केवल एक दो चीज़ें ही कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। उनको कितने लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले थे? 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स। वो आदमी चलते जहाज से समुद्र में घुसता है, फ्रांस तक पहुंचता है, ये मानते हुए कि अंग्रेज मेरे खिलाफ हैं, गिरफ्तार करेंगे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का युद्ध चल रहा है, फ्रांसीसी मुझे हैंड ओवर नहीं करेंगे। लेकिन एज द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी गोज, ही वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिशर्स। और जो काले पानी की सज़ा है, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स आपको वहीं रहना है, वहीं मर जाओगे, खप जाओगे। क्या कोई दूसरा भी चरित्र है आज़ादी के आंदोलन में जिसे डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया? प्लीज एनी वन ऑफ यू? नो, ही वॉज द ओनली पर्सन। वो टीवी पे छटाक पाव भर के एंकर्स में देखता हूँ आजकल बैठ जाते हैं, ऐसे थे वैसे थे, यूं था। अरे भैया, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके पैर के अंगूठे के नाखून के बराबर भी पहले अपना वजूद तो बना लो। कहना बड़ा आसान है, ऐसा था वैसा था। खैर, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स। एक बड़ा नाम है, अब हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी। महात्मा का टाइटल गुरुदेव ने मोहनदास जी को दे दिया, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दे दिया।
मैं कोई उनकी आन बान शान में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो केवल एक शेयर फैक्ट करना चाह रहा हूँ। उनका जो भी आज़ादी के आंदोलन की यात्रा, आप बहुत लोग जानते हैं, चूँकि वो हर तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं, इतिहास में सर्वाधिक पढ़ाए जाते हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। बट व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, जहाँ से कि उनकी जर्नी प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर बोअर रिवोल्ट और जुलू रिवोल्ट दो हुए। एनी वन ऑफ यू, क्या थे ये? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। When he was in South Africa, taken by one of his Muslim friends to argue his cases, क्योंकि इन्हें गुजराती भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, उनका कोई पारिवारिक जमीनों को लेके या बंटवारे को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब जो जजेस थे वो अंग्रेजी जानते थे, जो विल्स थी वो गुजराती में थी, वहाँ कोई जानने वाला नहीं था। ये जहाँ से आते थे महात्मा गांधी, वहीं के थे, उनके पारिवारिक फ्रेंड थे। इस बहाने ये साउथ अफ्रीका ले जाए जाते हैं। वहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं, 15-20 साल जब तक महात्मा गांधी रहे, उन्होंने बड़ा नाम कमाया अफ्रीका में। और 15 में जब भारत आते हैं तो अफ्रीका में इतना नाम कमाया था साउथ अफ्रीका में कि जो भी अखबारों में छपता था, उस ज़माने में टीवी और मोबाइल तो कुछ था नहीं भाई, अखबारों के माध्यम से जो भी चीज़ें आती थी, दे हैव पेंटेड ए पिक्चर दैट ही इज़ ए ग्रेट पर्सन फाइटिंग फॉर द ब्रिटिशर्स, फाइटिंग फॉर द जनरल पब्लिक, और यूं करके एक अच्छी इमेज थी और उनका बड़ा स्वागत होता है जब वो मुंबई पे आते हैं। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि जुलू एक ट्राइब है, वो आंदोलन करती है किसके खिलाफ? रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, साउथ अफ्रीकन तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ करती है। बोअर, दे आर डच पीपल, वो भी आंदोलन करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों करते हैं? उनके अपने वो खेती वेती करते थे, तो उनसे कहा गया कि भाई आप ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो टकराहट हुई कोई डच एंड ब्रिटिशर्स। Mahatma took the side of the Britishers and he was awarded by the British government of South Africa with Zulu medal and Boer medal. Please go through your history books, Google करिएगा, YouTube करिएगा, check and verify this statement. वहाँ से वो भारत आते हैं। आगे की यात्रा सर्वविदित है, आप सबको पता है। अंततः जो आंदोलन था आज़ादी का, वो बंटता है 3 धाराओं में। आज़ादी के आंदोलन में उस वक्त कांग्रेस मेन संवाहक थी, हर साल सेशन होते थे, एंड द मोस्ट लिबरल पर्सन, सब बैरिस्टर ही थे, उससे नीचे कोई था ही नहीं। यू टेक एनी नेम, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ऑल आर बैरिस्टर्स। इंजीनियर डॉक्टर कोई नहीं है, आम आदमी कोई नहीं है, सब लंदन शंडन पढ़ के आ रहे थे। दे ऑल बिलोंग टू दी, जो भारत का उस वक्त का पढ़ा लिखा। अब लंदन तो यार मैं ही नहीं अभी पढ़ने जा पाया। आप में से कितने लोग गए भाई लंदन पढ़ने? एनी वन ऑफ यू? अभी मौका नहीं मिल रहा, उन्हें तो 100 साल पहले मौका मिल गया था। तो उस व्यवस्था जो भारत की थी, हमारे समाज की थी, तो जो अपर क्लास होगी, कोई दीवान होंगे, कोई कुछ होंगे, मतलब वेल टू डू इन मनी टर्म्स, दे कुड स्टडी अब्रॉड। हाँ, एक अम्बेडकर साहब गए, उनको स्कॉलरशिप मिली इसलिए जा पाए, वरना शायद नहीं जा पाते, बड़ा भी डिफिकल्ट था उनके लिए जाना। बहरहाल, तो जो सबसे लिबरल व्यक्ति था वो जिन्ना साहब थे। कांग्रेस के उस मूवमेंट में हताश होते हैं और सबसे हार्डकोर बनते हैं और पाकिस्तान के जनक बन जाते हैं। टू नेशन थ्योरी। अल्लामा इकबाल नाम सुना?
अब सारे तुमसे ही नहीं पूछूंगा, एनीवन